हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ पार्टी वेयर क्लच पर्स। और उसके लिए हमें सामान की ज़रूरत है 13 बाई 10 इंच के 2 पीस। मैं आपको दिखाती चलती हूँ। पार्टी वेयर पर्स है तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ इस तरह के शाइनी कपड़े या ब्रॉकेट के कपड़े, या कोई बनारसी पीस हो आपके पास, या कोई भी जरी के काम का कोई भी पीस हो, लेकिन जिसमें बीड्स वगैरह ना हो। तो अगर हो तो साइड से निकाले जा सकते हैं। खैर, और 2 पीस ये हो गए। और उसके साथ फिर हमें चाहिए 13 बाई 10 के 2 प्लेन पीस। इस तरह से मैचिंग का ही कपड़ा हमें चाहिए होगा। फिर मैंने यहाँ लिखा है 8 इंच बाई 1.5 इंच के 2 लूप, जो हमारे इस तरह से बने होंगे इसी कपड़े के। ये क्विल्टेड नहीं है, ये बस 4 इंच का पीस लेकर के 4 इंच, ये 8 इंच, और इसको जस्ट हाफ 2 पार्ट में करके इस तरह से बनाया गया है। और फिर इसके बाद है 2 इंच एंड हाफ इंच के लूप, जो हमने इस तरह से, ये जो नीचे लिखा है 2 इंच एंड 1.5 इंच का लूप, ये हमने यहाँ पर लगाया हुआ है जिप के किनारे। रिंग चाहिए होंगी हमें 2। रिंग के ऊपर ये मैंने इस तरह से गोल्डन और कॉपर मिक्स लेस लगा करके और इसको अच्छे से फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका दिया है ताकि ये छूटे नहीं, क्योंकि पर्स है। उसके बाद हमें चाहिए मैग्नेट, जो हमने ये 8 इंच के लूप में लगाया है। यहाँ पे एक मैंने कंप्लीट करके भी रखा है, इसको कैसे लगाना है भी बताऊंगी आपको। थोड़े से गोल्डन बीड्स या मैचिंग बीड्स जो भी मिल जाए, और ये इस तरह से बीड्स चाहिए होंगे, और इस तरह से एक की रिंग चाहिए होगी। तो की रिंग ले लें, चाहे इस तरह से कोई भी शो पीस आप अपने हिसाब से मैचिंग का बना सकती हैं। ये मैंने खुद बनाया है। अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अगर इसकी डिमांड आएगी तो मैं ये भी बनाना बता दूंगी आपको कि कैसे बनेगा। बहुत लाइट वेट में बनता है ये, और पर्स वगैरह में लगाने के काम आता है। इसको पर्स एक्सेसरीज के दायरे में रखा जाता है। तो इतना हमें ये सामान चाहिए, और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी ये जो बटन की पट्टी है, इसको कैसे बनाना है जिससे ये ना दिखाई दे, जो पीछे का बैक साइड का होता है। तो इसको हमने 8 इंच की पट्टी पर यहाँ पे 2 इंच अंदर लेते हुए और ये मैग्नेट लगा दिया है, और इसको अब हम जस्ट डबल करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसमें पूरी सीविंग कर देंगे। तो आइए इसको मैं आपको पहले बता देती हूँ। सारी तैयारी करते हैं। पहले हम ये हमने मैग्नेट लगाया, अब ये ना दिखाई दे इसके लिए हमें इसको तैयार करना होगा। तो अब हम ये मैग्नेट लगाने के बाद इस तरह से इसमें रिंग डालेंगे। रिंग डालने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से सिल देंगे, पैक कर देंगे। तो जो मैग्नेट के बैक साइड का हिस्सा है वो दिखाई नहीं देगा, और एक बेल्ट भी हमारी मजबूत और अच्छी रहेगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है, और पीछे जो ये पट्टी डबल करके हमने सिल दी है, तो जो मैग्नेट का जो अंदर का भाग था वो छुप गया है, और केवल इसमें रिंग घूमने की जगह है। तो इस तरह से ये हमारे पहले 2 पार्ट तैयार हो गए। एक हमारा ये पहले से मैंने तैयार करके रखा है, ये तैयार हो गया, क्योंकि पार्टी वेयर पर्स है तो सारी तैयारी पहले करते चलनी है। अब हम लेंगे जिप और क्विल्टेड पीस और प्लेन पीस। तो इसको लगाने के लिए ये कपड़ा मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है, जिप 9 इंच की ली गई है, और इसमें ये 1.5 इंच का ये लूप लगा दिया है, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, इसलिए जिससे कि ये पार्टी वेयर पर्स है, और कहीं पार्टी वगैरह में पर्स खोलने पर आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो जिप है उसमें यहाँ उसको थोड़ी सी छोटी रख के पर्स के साइज़ के जो 13 इंच हमने लिया है उससे थोड़ी छोटी करके ये लिया है, ताकि पर्स जिप जो है हमारी कहीं फंसे नहीं। और इसको लगाने का तरीका ये है कि यहाँ पे जब हमने इसको पहले रनर डाल दिया और ये लूप लगा दिया, यहाँ पे डबल सिलाई कर दी है, और अब इसको हम ये सीधे कपड़े पर, जो सीधे ब्रॉकेट का कपड़ा है, सीधे कपड़े पर
उल्टी जिप रखेंगे। ये रनर का हिस्सा जिधर से खुलता है दोनों सीधे साइड एक साथ साध रहेंगे और इसके ऊपर फिर ये हम लाइनिंग का कपड़ा रख के सिल देंगे। नीचे रनर है, ध्यान रहे रनर पे आपका मशीन नहीं जानी चाहिए, उंगली से उसको देखती रहें। और इसको अब हम यहाँ पर इस तरह से पलट देंगे और ये हमारी जो जितनी सिलाई है सब अंदर चली जाएगी और इसको दोनों मिला के यहाँ पे पैक कर देंगे। लाइनिंग का कपड़ा अच्छे से अंदर दबा दें। सॉरी फ्रेंड्स, 2 मिनट और आपका लूँगी शुरुआत में ही। ये हमारा एक तरफ का पीस लग गया है। अब हमें दूसरी तरफ का भी लगाना है। ऊल में धागा ख़त्म हो गया था और मैं धागे वेस्ट नहीं करती हूँ, इसलिए थोड़ी देर आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं नई लूप लगा रही हूँ और ये देखिए ये हमारा इस तरह से सफाई के साथ पूरा अटैच हो गया। और यहाँ पर अब एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो हमने 13x10 का जो पीस लिया था, यहाँ पर साइड में हमने हल्का सा कर्व दिया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो कर्व दिया गया है ये 1.5 इंच का यहाँ कॉर्नर से निशान लगा के और फिर इसको शेप दिया गया है। तो वो चौक से निशान लगाने के बाद आप इसको ये शेप दे करके काट दें। और अभी मैंने इसको इसलिए नहीं काटा है ताकि जब हम इसको सेट करें तो इस कपड़े पे पूरा आराम से बैठ जाए, फिर इसके बाद हम इसको कट करेंगे। अब इसको हम यहाँ से पूरा इसको कवर कर लेते हैं। अगर हम दोनों कपड़े, अरे धागा ख़त्म हो गया। अगर हम दोनों कपड़े एक साथ काटेंगे तो फिटिंग और सेटिंग सही नहीं आएगी, इसलिए हमें पहले से ही उसको दोनों को एक साथ कट नहीं कर, एक पार्ट को ही छोड़ देना चाहिए और एक में साइज़ बना करके और उसको जो सीधा पार्ट है उसमें अटैच करने के बाद ही कट करना चाहिए। और ये एक पार्ट इसलिए कट किया जाता है ताकि हमारी जो शेप है वो प्रॉपर दिखाई दे और सिल भी जाए। अब इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे तो ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए ये हमारा अब शेप दिखाई देगा। अगर हम दोनों पीस एक साथ काटते तो ये जो यहाँ पे राउंड शेप का है वो बराबर सही नहीं बैठता। इस तरह से अब ये देखिए पूरा एकदम सही पीस हमारा आ गया। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार करेंगे।
क्योंकि इसकी जिप हम खोल नहीं सकते, इसलिए इसको इसके साथ ही सिलना होगा। सेम प्रोसीजर में जिप बीच में कर देते हैं और इसको रखते हैं। इसके बाद इसको रखते हैं लाइनिंग और इसको अटैच कर देते हैं। सेम प्रोसीजर में इसको भी पूरा ऐसे पलट के और यहाँ पे मशीन चलाएंगे। अब जो शेप है हमारे कपड़े का उसको भी इसी के साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। उसमें मैंने अलग इसलिए बताया था क्योंकि मुझे समझाना था, बताना था कि इसको कैसे सफाई के साथ बनाना है। इसको भी हम काट देंगे। अब ये हमारा इतना हिस्सा तैयार हो गया। अब इसको हमें सिलना है। अब जो हमें सिलाई करनी है उसको हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे और करीब 1.5 इंच नीचे जा कर के इसको पूरा हम सिलेंगे। भी हमने इतना हिस्सा छोड़ दिया है और इधर भी। अब ये जो हिस्सा है, बाकी हिस्सा ये जो हमने सिला है, इसको हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। जहाँ से छोड़ा है वहीं से पाइपिंग से इसको हम कवर कर देंगे। इसको हम यहाँ पे उलट के कवर कर देंगे। इससे अंदर भी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी और कुछ भी सामान रखा जाएगा तो वो उसमें फंसेगा नहीं। अब मोटा हो गया है थोड़ा कपड़ा,
देखिए और कोशिश करें कि जो ये कपड़ा है उसी कपड़े की पाइपिंग लगाएं, तो अंदर कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये हमारा बाहर का हिस्सा तैयार हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे और अभी ये हमारा खुला हुआ हिस्सा बाकी है और हैंडल बाकी है। इसको सीधा करेंगे, सारे कोने खोल देते हैं अच्छे से। ये शेप में आ गया है पूरा। और अब जो हमारे पास हैंडल है, ये अब हैंडल हम लगाएंगे इसमें। और ये जो हैंडल है हमारा, अब इसके अंदर इसको हमें डालना है। अगर ज़्यादा सिल गया है तो थोड़ा सा खोला जा सकता है, इस तरह से 1-2 टाँका इस तरह से डालना है। और इसको अंदर मोड़ना है इस तरह से, जो ऊपर की सिलाई है हमारी इस तरह से। और इसका दूसरा तरीका, इसको हम ऐसे करेंगे, उल्टा ही रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे जो आपका मैग्नेट का हिस्सा है वो आपकी जिप की तरफ होना चाहिए। ये इस तरह से इसको बाहर निकालेंगे और बहुत सिंपल तरीका है। ये देखिए, ये जो सिलाई हमारी यहाँ से आई थी, जहाँ से पाइपिंग हमने जोड़ी है, ये, और इसको इस तरह से बराबर रखते हुए अब हमें यहाँ पर इस तरह से मशीन चलानी है। और ध्यान रहे कि इसमें मैग्नेट लगा है, ये मैग्नेट पे आपकी मशीन नहीं चलनी चाहिए। और इसको हम मशीन चला देंगे। यहाँ पे परतें मोटी हो जाएंगी, लेकिन इसको मजबूती से 2 बार हमें सिलना होगा। और एक बार सिलने के बाद पहले हम चेक करेंगे कि हमारा मैग्नेट सही लगा है कि नहीं। अब ये देखिए, जिधर जिप आ रही है उधर ही हमारा मैग्नेट आ रहा है। अब इसको हम मजबूत कर देंगे। यहाँ पे कम से कम 3-4 मशीन चलाएंगे। सावधानी से इसमें मैग्नेट लगा है। एक बार और चला देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा पूरा पैक हो गया। अब दूसरी तरफ का लगाना है हमें। ये खुला वाला हिस्सा है, इसमें भी सेम प्रोसीजर, लेकिन अब हमें इसको साथ में डालना है। तो इसको हम इस तरह से डालेंगे कि जब हमारा बैग सीधा हो तो ये कुछ इस तरह से आए। तो इसको सीधा रखें, ऐसे डालें, और इसको हम इसके अंदर से निकालेंगे। जैसे उधर जोड़ा था, सेम प्रोसीजर में इधर भी जोड़ेंगे। इस तरह से सीधा रखेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे भी मैग्नेट है और बहुत ध्यान से सिलना है, बहुत आराम से सिलना है। इसको भी सीधा करके चेक कर लेते हैं कि जो हमने की रिंग टांगा था शो पीस वाला,
वो सही आ रहा है कि नहीं, उसके बाद इसको हम मजबूत करेंगे दूसरे साइड का। ये देखिए परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सीधा आ रहा है। अब इसको हम वापस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बार बार उधेड़ने से बचाती हैं हमें, और थोड़ा सा मेहनत करके उलटने पलटने चेक करके सिलने में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार अगर कपड़ा उधेड़ा जाएगा, खोला जाएगा, तो वो ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पर ये हमारा बैग लगभग कंप्लीट है। मशीन का काम इसमें अब ख़त्म है। अब हमें चाहिए थोड़े से मोती। ये देखिए इस तरह से ये हो गया, और इसका शेप कुछ हमारा ये इस तरह से आएगा। अब चूँकि ये इस तरह से आया है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, और इसमें स्पेस भी काफ़ी है। और ये जो हमारा कीरिंग है, जब एक साइड में ये लटकेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा इस तरह से हाथ पे हैंग करने पर। अब इसमें थोड़ी सी और ज़रूरत है काम की। यहाँ पर थोड़ी मशीन छूट गई है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी पड़ती हैं कि कहीं कोई कोना ना छूट जाए। और ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब इसमें हम, जैसा कि हमने बताया था, अब हम मोतियों का काम करेंगे। तो मोती ले लेते हैं, सुई धागा ले लेते हैं, मोती जो धागा है, अगर आपके पास मोटा धागा मैचिंग का है तब तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप जो नॉर्मल धागा है उसको भी ले सकती हैं। और यहाँ से जहाँ पे ये हमने लूप लगाया था, यहाँ पर इसको पहले ये जो जोड़ है इसको मजबूत करेंगे इस तरह से। ये हमारा मजबूत हो गया। अब मोतियों को लगाने की बारी आ गई है। ज़्यादा समय नहीं लूँगी और अच्छी चीज़ बताऊँगी। और ये जो मशीन हमने चलाई है उसके अंदर से ही सुई निकालनी है और इस तरह से पूरा लगाना है। और मोती आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना नज़दीक और कितना दूर लगाना चाहेंगी। और अगर आप मोती नहीं लगाना चाहती तो जब इसमें हम सिलाई करते हैं तभी आप इसमें कोई लेस वगैरह भी डाल सकती हैं। ये देखिए इस तरह से मोती चारों तरफ लग जाएंगे। मोती लगाते समय घूम जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और आज का जो ये पार्टी वेयर पर्स है, ये आज मेरे भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं अपनी भाभी के लिए बना रही हूँ। तो मैंने सोचा फिर आपके साथ शेयर भी करूँ और भाभी को भी एक वीडियो का गिफ्ट मिल जाएगा। उसको पर्स वगैरह से बहुत प्यार है, तो उसके लिए मैं ये ख़ास तौर पे आज मैंने
इसको बनाया है। कुछ पर्स कपड़ों की वजह से सुंदर लगते हैं और कुछ पर्स उनकी सजावट की जाती है मोतियों से, लेस से, स्टोन से, कुछ उससे अच्छे लगते हैं। और सब मिला के होती है हाथ की कारीगरी। जो बाज़ार में मिलते हैं वो भी हम जैसे लोग ही बनाते हैं। और जब हम उनको देखते हैं और नहीं भी ज़रूरत होती है तो भी ले लेते हैं, और कभी ऐसा होता है कि नहीं लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ जाती है तो लेने की भी फुर्सत नहीं रहती है। तो इससे अच्छा है कि ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सीख ली जाएं और ज़रूरत पड़ने पर बना ली जाएं। तो ये जो कपड़ा है ये ब्लाउज़ पीस से बचा हुआ है। उस ब्लाउज़ पीस के उसमें अब आजकल तो ब्लाउज़ पीस हो चाहे सूट पीस हो, ज़्यादातर लोग ज़ीरो फिगर के होने लगे हैं, तो कपड़ा काफ़ी बच जाता है, तो मैचिंग पर्स भी बन जाते हैं। तो पोटली वगैरह के लिए तो आसानी से उसमें निकल ही आता है। तो आप लोग बुरा ना मानिएगा मैं एक जनरल सी बात बता रही हूँ। तो ये इस हिसाब से बन रहा है। हालांकि मेरी भाभी के ब्लाउज़ का ब्लाउज़ पीस नहीं है, ये मेरे पास रखा था कपड़ा, मैं उसमें से बना रही हूँ। और भाभी तो मेरी दूर है। बस ज़्यादा नहीं समय लूँगी, थोड़ा समय लूँगी, क्योंकि अब केवल इसमें मोती ही लगाने हैं और बाकी ये हमारा पर कंप्लीट है। अब एक इसकी लुकिंग तो आपको दिखानी ही है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें मोती लगा रही हूँ। बाकी तो आप लोग मुझसे भी अच्छा बना ही लेंगे। मेन चीज़ होता है इसमें ये कैसे लगाना है, इसका शेप पोटली का कैसे आना है ये बताना, वो मैंने आपको आज बता दिया है। आप लोग भी बनाएं अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए और गिफ्ट करें। अब ये पूरा इसी तरह से राउंड शेप में पूरा मोती यहाँ तक दूसरे हैंडल तक आएगा। तो ये तो मैं बाद में लगा लूँगी, आपको तो समझ में आ ही गया होगा सॉरी। तो ये जो मशीन हमने यहाँ पे जोड़ पे चलाई थी, बस उसी पर सीधे सीधे धागा सुई निकालना है और इसको मोतियों को लगाते जाना है कुछ इस तरह से। तो मैं मोती तो बाद में लगा लूँगी, अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसका लुकिंग आएगी। ये इस तरह से आएगा। इसमें जब सामान भरेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से शेप ले ही लेगा। और ये हमारा इस तरह से बैग एक इस तरह से आप इस सुंदर सा इसमें वो लगा सकती हैं, कीरिंग वगैरह। और ब्रॉकेट का कपड़ा है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये साइड में पूरे मोती आपके इस तरह से चिपकेंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पोटली क्लच पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।